हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वितरण के आधार पर संसाधन कौन से होते हैं। कल हमने किया था नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, अजैव, संभाव्य और वास्तविक संसाधन। आज हम करेंगे सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन के बारे में जानेंगे, ये क्या होते हैं। सर्वव्यापक ऐसे जो सभी जगह पाए जाते हैं, और स्थानिक जो एक निश्चित दायरे के अंदर एक निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। किसी भी चीज को समझने से पहले हमें उस वर्ड का जो मीनिंग है वो पता हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। अब सर्वव्यापक का जो मीनिंग होता है वो हर जगह होता है, स्थानिक एक निश्चित स्थान। तो वही इनकी डेफिनेशन बन जाएगी, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि वायु, जिसे कि हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। वायु किसी एक जगह पर तो नहीं है ना, सभी जगह पर प्रेजेंट होती है, तो ये सर्वव्यापक हो गया। लेकिन वे संसाधन जो एक निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं वो हो गए स्थानिक संसाधन। जैसे कि तांबा, लोहेश्क। तांबा जहाँ इसके खाने वगैरह होंगे वहाँ मिलेगा, लोहेश्क भी अपनी निश्चित जगह पर मिलेगा। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी जो संसाधन है ना, उनका कोई समान वितरण नहीं है पृथ्वी पर। इनकी जो वितरण है वो असमान है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। आगे देखिए, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? देखिए, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहेश्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा नहीं बनाना सीखा था। यानी हमें पता नहीं था कि ये लोहा है और ये एक प्रकार से क्या है, संसाधन है। जब इसको यूज में किया ना लोगों ने, तब पता चला कि ये एक संसाधन और हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। पुल बनाना, सड़क, मशीन और वाहन, ये सब कौन बनाता है? मानव बनाता है। और जो मानव ने बनाए हैं उनको हम मानव निर्मित संसाधन से ही जानते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ओके, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन ही बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यानी जो मनुष्य निर्माण करता है किसी भी संसाधन का, तो वो मानव निर्मित ही हुए। ठीक है, प्रकृति ने तो हमें दे दिया, लेकिन यूज में मानव ने करके उससे एक नया इन्वेंशन कर दिया। फिर आगे मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मानव संसाधन कह रहे, लोग जो है ना, अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग, यानी मनुष्य के पास ज्ञान होगा, उसके पास कौशल होंगे, तभी वो किसी संसाधन से एक नए संसाधन को पैदा कर सकता है, यानी उसको अपने नए तरीके से उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। देखो, मानव जो है वो भी एक विशेष प्रकार का ही संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और जो स्वास्थ्य है, शिक्षा से इंसान जागरूक होगा और जो स्वस्थ होगा
वो शिक्षा भी ग्रहण करेगा और अच्छी तरह से जागरूक भी रहेगा। और संसाधन बनाने में मदद तो फिर वो करेगा ही। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के कारण लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास से कहलाता है। लोगों के जो कौशल में सुधार किया है, जो उन्होंने सीखा, उसमें सुधार कर दिया, तो मानव संसाधन विकास कहलाता है फिर वो। ठीक है, आगे देखिए फिर इन संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार करते हैं। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहां पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान होकर भाग रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। इसमें यही कह रहे हैं कि संसाधनों का प्रयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब जल भी एक संसाधन है। यदि हम जल का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो शायद भविष्य में जल की समस्या न हो। लेकिन दिन प्रतिदिन इस चीज़ का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, तो ये चीज़ एक टाइम के बाद समाप्त ही हो जाएगी। फिर राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं बच्चे कि हमें इसके बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहिए। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना ही उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करो और उन्हें पुनः पूरित होने के लिए टाइम दीजिए। वही क्या होता है? संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये तो होगा संसाधन संरक्षण। फिर भविष्य में सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।